ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो किसी ने हमसे हमारे साई चिल्ड्रन ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछा था कि क्या हम बाबा के साथ साथ किसी और भगवान को भी पूज सकते हैं, किसी और को भी याद कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका सटीक आंसर एक दूसरी डिवोटी ने, जब तक मैं पढ़ूं और मैं दूं, सेम टू सेम आंसर जो मेरे मन में आया था वही उन्होंने दिया कि बाबा और बाकी सब जो भगवान हैं वो क्या एक नहीं है। बाबा तो हमेशा कहते हैं कि सबका मालिक एक। तो जब कभी मतलब बाबा की इच्छा होती है ना कि हमें राम जी का नाम जप करना चाहिए, तो बाबा हमेशा हमें वो गाइडेंस दे ही देते हैं कहीं ना कहीं से। तो आप लोग ये कभी मत सोचिए कि अगर मैं बाबा को मान रही हूँ, बाबा का नाम ले रही हूँ, तो मैं किसी और भगवान का नाम ले सकती हूँ कि नहीं। तो चाहे वो शिव जी हों, चाहे वो गणपति बप्पा हों, चाहे माता रानी हो, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं। बाबा तो हैं ही हमारे साथ, क्योंकि बाबा हमारे गुरु हैं। बाबा कहीं नहीं जा रहे हमें छोड़कर। लेकिन जब जब हमें गाइडेंस मिलती है, और अगर गाइडेंस ना भी मिले, आपके मन में भी अगर आता है, तो बाबा ही वो डालते हैं कि आज राम नाम का जप करो, आज ओम नमः शिवाय का जप करो, आज हनुमान चालीसा सुनो। मैं अपनी बात करूं तो खुद मेरी दिन की शुरुआत, हम रोज सुबह हनुमान चालीसा सुनती हूँ, राम रक्षा स्तोत्रम सुनती हूँ। तो वो कैसे मतलब बाबा गाइड करते हैं तो हम वैसे वैसे वो करते जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर मैं दूं, तो अगर हम बाबा को मानते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम किसी और को नहीं पूछ सकते। जैसे बीच में मुझे एक मैंने शायद एक्सपीरियंस शेयर किया था, मुझे याद नहीं है। मुझे एक मेरी फ्रेंड के घर से बुलावा आया था कि सुंदरकांड का पाठ होने वाला है, तुम आ जाओ। तो मैं उस दिन शाम को गई थी उनके यहाँ पर। एंड बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब पहले मैंने कभी अटेंड नहीं किया था सुंदरकांड का पाठ। तो फर्स्ट टाइम मैं जब अटेंड कर रही थी तो मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि वहां पर एक छोटी सी, एकदम छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति थी, और उनकी टेल ना ऐसे थी पीछे से, प्रॉपर ऐसे ऊपर, जैसे हम फोटोज में देखते हैं ना। तो गोल्डन कलर की इतनी छोटी सी मूर्ति थी और वो ऐसी थी। तो वो मूर्ति जब मैं हम लोग पाठ कर रहे थे सब लोग, तो हर एक को ना बुक दी हुई थी। अब मैंने तो पहले कभी पाठ किया नहीं था सुंदरकांड का, बट आई वाज ट्राइंग टू कैच अप विद द सेंटेंसेस, जो भी लिखा हुआ था। हम कोशिश कर रहे थे कि हम भी बोलें साथ साथ। तो क्या हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया सुंदरकांड का पाठ, मैंने बीच में ही जब हनुमान जी की तरफ देखा, तो एकदम से मुझे लगा कि जैसे उनकी पूंछ हिली। एंड आई वाज सो फीलिंग सो ब्लेस्ड। एंड मुझे पहले तो ऐसे लगा कि मेरा भ्रम है कि क्या, तो इसलिए मैंने दोबारा से आंख उठा के देखा, और तो मुझे दोबारा वो दिखा। तो बाबा अपनी प्रेजेंस हर जगह दिखाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। फिर सेकेंड इंस्टेंस ये है कि जब ये अभी अयोध्या में 22 तारीख को रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान हुआ, तो मुझे बहुत मन था कि कुछ तो सेवा हम भी करें राम जी की, कि हम वहां तो नहीं जा पा रहे तो यहीं से करें। तो बहुत सुंदर, अद्भुत हमारी सोसाइटी में, मैंने इंस्टाग्राम पे लिंक, ये क्लिप्स शेयर की थी उसकी, जो हमारी सोसाइटी में प्रोग्राम हुआ था उसका। इतना सुंदर भव्य प्रोग्राम हुआ, भव्य कार्यक्रम हुआ बहुत हमारे यहाँ। तो उसमें जो था ना, राम जी के लिए हम सभी ने अपने अपने सोसाइटी में, हमारे काफी विंग्स हैं, एक एक 11 10 या 11 बिल्डिंग्स हैं। तो हर बिल्डिंग में नीचे हर किसी ने डेकोरेशन किया, राम नाम लिखा, हर कोई अपने तरीके से, सबने अपना अपना अलग अलग सजाया था। तो वो जो डेकोरेशन टीम थी उसमें मेरा भी नाम, मतलब सामने से उन्होंने पूछा कि आप करोगे क्या डेकोरेशन। तो आई वॉज लाइक मोर देन हैप्पी। मैंने बोला क्यों नहीं। एंड हमने उस दिन इतनी सुंदर डेकोरेशन की। तो मैंने अपने हस्बैंड को वही बोला कि देखो बाबा कैसे सुनते हैं, कि मेरी इतनी इच्छा थी कि कैसे ना कैसे मैं एक तरह से सेवा करूं उस दिन पे स्पेशली। तो उस दिन बाबा ने नीचे, मैंने पूरा राम नाम लिखा वहां पर, पेंट से नीचे वॉल पे। एंड श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, वो वाला श्लोक लिखा। एंड राम और हनुमान जी की पेंटिंग को हमने पेंट किया, मतलब एक ड्राइंग थी
बनी हुई, उसको पेंट करना था, वो पूरा पेंट किया मैंने और मेरी फ्रेंड ने। तो आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड कि बाबा कैसे सुनते हैं, किसी भी रूप में हम उन्हें पूजना चाहें तो अगर सेवा भाव हो, भाव जो बोलते हैं ना कि कोई भी मतलब आप भगवान के किसी भी रूप को ले लो, हर जो बोला जाता है ना, बेसिक यही है कि भगवान भाव के भूखे हैं। अगर आपके अंदर सच्ची भावना है तो आपकी प्रार्थना उस रूप तक, जो भी आप स्वरूप को मानते हैं, चाहे वो बाबा हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे श्री राम हो, कोई भी हो, शिव जी हो, उन तक पहुंच ही जाती है। और वो आपको वो इंडिकेशन भी देते हैं कि मैंने तुम्हारी बात सुनी है, और या तो वो तुरंत पूरी हो जाती है आपकी इच्छा, अगर कोई ऐसी इच्छा हो जो तुरंत पूरी कर सकते हैं वो तुरंत पूरी कर देते हैं, एंड अगर ना भी हो तुरंत तो भी इन द प्रोसेस वो आपको उस रूप में, जिस रूप में आप उनको पूज रहे हैं, अगर आप शिवजी के रूप में उनको पूज रहे हैं तो आप देखेंगे ना, आप रोज कहीं ना कहीं उनका वो इंडिकेशन देखेंगे कि मैं हूं और मैं तुम्हें सुन रहा हूं, यू जस्ट होल्ड ऑन एंड मूव फॉरवर्ड। एंड साई सच्चरित्र में भी लिखा हुआ है, आई थिंक चैप्टर नंबर 1 में ही है, कि बाबा बोलते हैं कि अपना ध्यान मत मतलब भटकाओ, भगवान की चरणों को पकड़ के रखो, मेरे चरणों को पकड़ के रखो, ज्ञान रूपी दंड को पकड़ के रखो, तो तुम जो आसपास की नेगेटिविटीज हैं वो तुमसे दूर होती जाएंगी, और तुम मुझे अगर दृढ़ पकड़ के रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा और कहीं तुम मतलब भटकोगे नहीं। तो द मेन थिंग इज दैट ओनली कि आप भगवान के चाहे किसी भी रूप को पूछे, बाबा हैं, बाबा रहेंगे, बट हमें उन्हें धर के रखना है चाहे कोई भी सिचुएशन हो। प्रे तो हम किसी को भी कर सकते हैं, और प्रे हमें रोज करनी है। आजकल हम इतना सुनते हैं ऑन जो लोग यूट्यूब इंस्टा पे हैं वो देखेंगे सुनेंगे कि बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं? मैनिफेस्टेशंस बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ प्रे ओनली, प्रेयर, कि हम रोज जो बोलते हैं, अगर हम रोज प्रे करते हैं, बाबा बोलते हैं कि प्रार्थना करना मत छोड़ो, जितनी प्रार्थना करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चाहे तुम्हें लगे कि उस समय तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, बाबा इज साइलेंट, but still he is listening to you. He will not show you that he is listening to you in each and every moment. वैसा नहीं होता, बट जब बहुत जरूरत होती है ना, कि लगे कि एकदम डाउन फील कर रहे हैं, वो टाइम पे बाबा आएंगे और तुम्हें दिखाएंगे कि मैं सुन रहा हूं तुम्हें। तो जस्ट होल्ड ऑन टू हिम, हैव फेथ। कि हम प्रे करते हैं तो हम बार बार बोलते हैं कि बाबा हमें ये चाहिए, तो हम वो विजुलाइज करते हैं कि मुझे वो चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन में भी हम क्या करते हैं, हम वो लिखते हैं, लोग लिखते हैं या लोग बार बार वो विजुलाइज करते हैं। तो प्रेयर भी एक तरह का मैनिफेस्टेशन ही है, एक तरह का, क्या वो सबसे फर्स्ट दुनिया में जो था पहले से, वो यही है कि प्रेयर करो, प्रे करने से चीजें होती हैं। अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, दैट इज अ फैक्ट। यूनिवर्स लिसन्स, एंड यूनिवर्स क्या है? बाबा है। बाबा इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। सो आप अच्छा सोचो, सब अच्छा ही होगा। तो आई होप आप लोगों को आज का ये जो मैंने कोशिश की इस टॉपिक पे बाबा की तरफ से जो गाइडेंस थी वो बताने की, आप लोगों को अच्छी लगी हो। सो अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कीजिए, बी इट ऑन यूट्यूब और ऑन फेसबुक, आप जहां पर भी देख रहे हैं, काइंडली शेयर द वीडियो। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करूं एंड बाबा की गाइडेंस शेयर करूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई स्पीकिंग ऑन दैट टॉपिक। एंड मे बाबा ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड बाबा को हमेशा याद कीजिए, प्रे कीजिए, बाबा हैं और हमेशा रहेंगे। मे बाबा ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, जय साई राम।